नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल, किसी स्कूल की क्लास 8 के स्टूडेंट्स डोनेट ₹2401 इन ऑल, सभी ने मिलके इतने रुपए डोनेट किए फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेट एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। मतलब क्या है, अगर क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से सुनना, अगर क्लास में 10 बच्चे हैं बच्चा फॉर एग्जाम्पल, तो ईच स्टूडेंट ने कितने रुपए दिए होंगे, ईच स्टूडेंट मतलब एक बच्चे ने कितने रुपए दिए होंगे, 10 रुपए। तो आंसर कैसे आया, ये पैसे कैसे बने होंगे, 10 रुपए अगर एक बच्चा दे रहा है तो कितने बच्चे हैं टोटल, 10 बच्चे, तो 10 × 10 करने से आंसर वैसे तो 100 आ रहा है, बट वहां पे कितना आ रहा था, 2401। तो हम क्या अज्यूम करते हैं, लेट टोटल स्टूडेंट इन क्लास एक्स, कितना लेट करेंगे, लेट लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 कितने हैं भाई, एक्स स्टूडेंट्स, कितने हैं, एक्स। ठीक है, प्रोसेस यही है सेम। तो सबसे अब देखो लिखना कैसे होता है क्वेश्चन को, ये भी समझना। तो हमने कहा कि भाई एक्स बच्चे हैं, एक्स स्टूडेंट्स हैं। अब क्वेश्चन ने हमें कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डोनेट या डोनेशन, है ना, डोनेट रुपीज बाय ईच स्टूडेंट, एक बच्चे द्वारा कितना रुपए डोनेट किया गया, तो आप बोलेंगे रुपीज एक्स, जितने बच्चे हैं उतने रुपए ही। मान लो एक क्लास में 50 बच्चे हैं, तो एक बच्चे ने 50 रुपए दिए हैं, ऐसा कुछ समझो। तो नाउ टोटल अमाउंट डोनेटेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, तो आप लिखेंगे एक्स स्टूडेंट्स थे और एक्स रुपए दे रहे थे, तो देट आर रुपीज एक्स स्क्वायर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट कितना है, दैट इज 2401। देयर फोर आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, 2401। मतलब ये स्क्वायर है, ये भी, ये नंबर भी स्क्वायर में ढूंढो। तो इसका स्क्वायर ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करने पड़ेंगे, तो 2401 के फैक्टर करने पड़ेंगे। अब सबसे पहले तुम ये सोचोगे सर 2401 में डिवाइड किसका जाएगा, 2 का डिवाइड तो नहीं जा रहा, तो 3 के डिवाइड के लिए डिजिट का सम करते हैं, 4 + 2 6 + 1 7, 7 हो गया, तो मतलब डिवाइड तो 3 का भी नहीं जा रहा, 4 5 का भी नहीं जा रहा, तो 6 का भी नहीं जा रहा, 7 का डिवाइड चेक करते हैं। तो 7 का डिवाइड कैसे चेक करते हैं, या तो डिवाइड करके चेक करो या फिर लास्ट डिजिट का स्क्वायर करो, है ना। देखो 240 है, तो लास्ट डिजिट 1 थी, तो 1 का डबल कितना हुआ, 2 हुआ, तो इस 2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कितना आया, 238। अब ये जो 8 है इसका डबल करो, 2 × 8 कितना हुआ, 16, तो इस 16 को क्या करो, 23 में से माइनस कर लो, तो आंसर आया 7। इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल है। मैं फिर बता देता हूँ 7 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं, कि जो नंबर है उस नंबर की लास्ट डिजिट पकड़ते हैं, उसका डबल करते हैं, बचे हुए नंबर में से उस डिजिट को छोड़ने के बाद जो नंबर बचा है उसमें से 2 सब, वो जो डबल नंबर किया है वो माइनस कर दो, फिर जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में लास्ट डिजिट आती है उसका फिर से डबल करो, 8 2 8 जा कितना हुआ, 16 हुआ, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, 16 2 8 जा 16। इस 16 को बचे हुए नंबर 23 में से माइनस किया, तो आंसर अगर 0 या 7 का मल्टीपल आता है तो इसका मतलब नंबर डिविजिबल है। ठीक है, तो इसमें 7 का डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, 30 बता, 7 4 जा 28, 7 3 जा, अब ये जो नंबर है 3 7 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर नंबर का प्रोसेस है, और तुम फिर से चाहे चेक कर लो। अब तुम कहोगे सर चेक करके दिखाओ, हम नहीं माने, आपका जो प्रोसेस हमारे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा देख बच्चा क्या बोला मैंने, आपके पास 343 है, तो इस 3 को लो और इसका डबल करो, 2 × 3 कितना होता है, 6 हो गया, इस 6 को 34 में से माइनस कर लो, तो 14 - 6 कितना हुआ, 8 20 2 28 आ गया। अब भाई 8 का डबल करके माइनस करोगे तो नहीं हो पाएगा ना 2 से, तो 28 में 7 का डिवाइड जाता है, जाता है, तो इस नंबर में भी जाएगा, और 7 4 जा 28, तो 6 7 9 जा, फिर अब तो सबको पता है 7 का स्क्वायर ही है, तो 7 टाइम, और फिर 7 का डिवाइड करोगे 1 टाइम। अब इसके आगे क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से समझना। देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 7 × 7 × 7 × 7। ठीक है, अब तुम्हारे को अगर
एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये जो स्क्वायर है इसको उधर भेज दो, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, उधर जाके क्या बन जाएगा वो स्क्वायर रूट। क्या किया मैंने, एलएचएस में स्क्वायर था, उस स्क्वायर को आरएचएस में भेजा तो स्क्वायर रूट हो गया, क्योंकि ये हमने एक रूल पढ़ा है एक्सपोनेंट में कि अगर पावर को एलएचएस से आरएचएस में ट्रांसफर करते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है। तो टू को उधर भेजोगे तो 1/2 हो जाएगी, और 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। पावर 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चा, स्क्वायर रूट होता है। अब यहाँ से पेयर बना के सोल्व कर लो, 7 × 7 और 7 × 7 का पेयर बनाएंगे तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 7 × 7 आएगा, दैट इज 49। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो हमने कितना लेट किया था, x लेट किया था, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है, क्या आ गई 49 आ गई है। तो आप लिख दोगे, यहाँ पे मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, देखना भाई। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितना है, 49 स्टूडेंट्स। उस क्लास में 49 स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ, ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखो समझना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत आसान था, डिफिकल्ट नहीं था, बट वर्ड प्रॉब्लम को देखकर तुम्हारे को लग रहा होगा कि यार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, बट वर्ड प्रॉब्लम से घबराने का नहीं, समझने का, समझोगे तभी आएगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8। 2025 plants are to be planted in a garden in a such a way that each row contain as many plants as the number of rows। देखो मान लो तुम प्लांट्स लगा रहे थे, 1 2 3 ऐसे प्लांट्स लगा रहे थे, मान लो 5 प्लांट लगाए, तो इसका मतलब है कि 5 ही रो हैं, एक सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो और फिफ्थ रो। क्या कहा उसने, सच वे इस तरीके से दैट ईच रो कंटेन, एक रो में कंटेन है एज मेनी प्लांट्स, इतने ही प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज, जितनी नंबर ऑफ रोज है। तो कितनी रोज है, 1 2 3 4 5। तो अगर 5 रोज हैं तो 5 ही प्लांट लगाए हुए हैं, देख लो 5 प्लांट्स हैं, सभी रो में 5 प्लांट्स हैं, तो टोटल कितने प्लांट्स हो गए, 5 इधर है 5 इधर है, तो आंसर कितना आया, 5 × 5 आया। इसका मतलब अगर हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। भाई अगर नंबर ऑफ रोज ही पता चल जाएंगे तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो तो पता ही है, तो हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ रोज x और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे। क्या बात बोला मैं ऐसे बोल रहा हूं बच्चा, लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू x। क्वेश्चन ने हमें कहा है कि नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, एक रो के अंदर कितने प्लांट्स हैं, जितनी रो हैं, तो रो कितनी है, x है, तो यहाँ पे कितने हो गए, x प्लांट्स हो गए। कितने रो हैं, x रो हैं, तो प्लांट भी कितने होंगे, x ही होंगे। नाउ टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो जाएंगे भाई बताओ, अगर x × x करोगे तो x² हो गए। ये वो प्लांट्स है, इतने प्लांट्स है, क्यों, क्योंकि एक रो में 5 प्लांट हैं और 5 ही रो हैं, तो 5 5 भाई 5 इसमें, 5 दूसरी वाले में, 5 तीसरी वाले में, 5 चौथी वाली में, 5 पांचवी वाली में। ऐसे ही अगर x हैं तो x ही रोज हैं, तो x × x हो गया ना, देखो 5 × 5 टाइम ही तो 5 हो रहे हैं, प्लस करोगे तब। बात तो समझ में आ रही है सर, थोड़ी थोड़ी, 5 बार कोई चीज रिपीट हो रही है तो 5 × 5 करना पड़ता है। वैसे x रोज हैं और x प्लांट्स अगर एक रो में है तो x × x ही करना पड़ेगा टोटल नंबर्स निकालने के लिए, ठीक है। बट क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है, मैं यहाँ पे दोबारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ने हमें कहा है कि नंबर ऑफ प्लांट्स किसके इक्वल है, 2025 के। तो वापस से वही प्रोसेस हो गया, इधर स्क्वायर है, पहले हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, फिर स्क्वायर को उधर भेज देंगे, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो 2025 के फैक्टर कर लेते हैं, 3 का डिवाइड जाएगा बच्चा, क्योंकि सम 9 आ रहा है, 2 + 0 + 2 + 5, 6 3 = 18, 22 7 और 5 3 = 50, फिर 6 + 7 13 + 5 18, अगेन 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 2 = 6, 3 2 = 6, 3 5 जा, अगेन 3 का डिवाइड जा रहा है भाई, इसमें तो 7 और 5, अगेन 3 का डिवाइड जा रहा है। हाँ ये तुम, मेरे को भी पता है तुम्हारा मन नहीं कर रहा एक बार 5 का करने के बाद, है ना, 3 2 = 6, 3 5 जा, करना तो पड़ता तुम्हें, 3 का डिवाइड तो करना ही पड़ता है ना, देख लो तुम खुद देख लो भाई, तुम अगर स्टार्टिंग 5 से कर लेते तभी 3 का डिवाइड करना पड़ता। तो आप यहाँ पे x² इक्वल क्या लिखोगे, 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा बच्चा, वो स्क्वायर रूट बन जाएगा।
तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। देखो इस 3 × 3 से एक 3 बाहर आ गया, इस 3 × 3 से दूसरा 3 बाहर आ गया, इस 5 × 5 से एक 5 बाहर आ गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 × 3 = 9, 5 × 45। तो कितने रोज हैं, 45, और एक रो में कितने प्लांट है, 45। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 45 रोज है, एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, एक रो में कितने प्लांट्स हैं, अगेन 45 है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 45 × 45। तो कई बार यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि x × x क्यों कर दिया सर आपने। बेटा ये प्रोसेस है, अब नहीं आता वो अलग बात है, समझ लोगे, उसके बाद नहीं आता तब तो दिक्कत है फिर। बेटा मेरे हिसाब से हर बच्चे को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन समझने भी चाहिए तुम्हारे को। मैं कह रहा हूं कि मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए, ध्यान से सुनना, एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें मैं 4 का डिवाइड करूं तो हो जाए। तो इसका मतलब उसमें 4 होना चाहिए, 4 हो, 4 का डबल हो, कुछ भी हो, है ना, 4 तो होना ही चाहिए कम से कम। इनटू दूसरी बार अगर मैं उसमें डिवाइड करूं किसका, 9 का, तो उसमें 9 का डिवाइड भी होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, 9 × 4, 36 ऐसा नंबर बन गया मेरा जिसमें 4 और 9 दोनों का डिवाइड जा रहा है। अब वो कह रहा नहीं नहीं नहीं, इसमें 10 का भी डिवाइड जाना चाहिए। तो 10 का डिवाइड करने के लिए क्या करूंगा, इंटू 10 भी करना पड़ेगा। बात पकड़ में आ रही है, हाँ सर। अब तुमने कहा सर 360 ऐसा नंबर बन गया जिसमें किसका डिवाइड जा रहा है, 4, 9 और 10 का, बट ये 360 स्क्वायर नंबर है क्या। मैंने कहा यार ये बात तो तेरी सोचने वाली है कि 360 एक स्क्वायर नंबर है या नहीं है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक बच्चे ने मेरे से कहा सर देखो, अगर आप इस नंबर को ऐसे लिख देते, 4 × 9 × 10 है, इस 4 को आपने लिख दिया 2 × 2, इस 9 को लिख दिया 3 × 3, ओके, और इस 10 को लिख दिया 2 × 5, ठीक है। अब बोले देखो सर 2 × 2 पेयर बना रहा है, 3 × 3 पेयर बना रहा है, यहाँ पे 2 और 5 पेयर नहीं बना रहे, मतलब 5 को पेयर बनाने के लिए 5 रख दूं, और इस 2 को मैं हटा भी दूं तब भी मेरा काम चल जाएगा। मैंने कहा ऐसे कैसे, बोला सर चलो एक बार 5 नहीं लगाते हैं और इस 2 को हटा के देखते हैं। हमारे पास नंबर आया 2 × 2 × 3 × 5। ध्यान से समझना बच्चा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, ये नंबर जो बनाए ये कैसे बनाए तो समझ में आ गए होंगे। 4 का डिवाइड करना है तो 4 भी चाहिए, 9 का डिवाइड करना है तो 9 भी चाहिए, 10 का डिवाइड करना है तो 10 भी चाहिए। मैंने इस नंबर के थोड़े फैक्टर कर लिए, फिर मैंने कहा यार 2 है ना, मेरे को एक्स्ट्रा लग रहा है। अगर मैं इस नंबर में, ध्यान से देखना, इस नंबर में 4 का डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या 4 का डिवाइड जाएगा, हाँ सर जाएगा ना, ये 2 × 2 = 4 है ऊपर, ठीक है। मैंने कहा अगर मैं 9 का डिवाइड करूँ तो जाएगा क्या, हाँ सर 9 का जाएगा ना, 3 × 3 है, ठीक है। मैंने कहा इसमें अगर मैं 10 का डिवाइड करूँ तो जाएगा क्या, आपने कहा देखो सर 5 × 2 करने पे 10 बन रहा है, हाँ सर जाएगा। का मतलब हमने तो एक्स्ट्रा में ले लिया ये 2। तो ये वाली बात समझनी जरूरी है कि एक्स्ट्रा लिया हुआ नंबर, भाई अगर आप 360 लेते तब भी गलत तो नहीं है, बट उसने हमसे पूछा था स्मॉलेस्ट, और यही तुम गलती कर देते कि ये 2 एक्स्ट्रा दे दिया तुमने। समझ में आ रही है बात, इसलिए हमने इस 2 को रिमूव किया है। क्या ये बात समझ में, अभी क्वेश्चन नहीं हुआ पूरा बट अभी समझना है, क्या इतनी बात समझ में आई क्या, हाँ सर आई, कोई दिक्कत नहीं है। का मतलब हमारे को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे जिससे हमारे पास टेंशन खत्म हो जाएगी। पहले हम लेंगे एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। तो कैसे लेते हैं एलसीएम, मैंने प्रोसेस समझाया उसी तरीके से लेंगे, बट ये थोड़ा एडवांस तुम्हें समझाने की कोशिश की है। तुम क्वेश्चन को क्विकली भी कर सकते हो ऐसे, है ना। अब जो बच्चा समझ गया उसको तो लग रहा है वो बहुत अच्छी बात बता दी सर आपने, बस एक 5 से मल्टीप्लाई कर देता खत्म हो जाता। अब 2, 4, 9 और 10 का एलसीएम क्या होगा, तो आपने देखो सबसे पहले 2 का डिवाइड किया, 2 का डिवाइड जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, आया ना, हाँ सर। फिर 2 का डिवाइड किया, 1, 9 और 5 आया। एलसीएम लेने के तो डिवाइड करते ही रहते हो ना, हाँ सर। फिर तुमने 5 का डिवाइड कर दिया, 1, 9, 1 आया। फिर तुमने 9 का ही कर दिया, कर सकते हो वैसे तो एक ही नंबर है 9, 3 का कर लो भाई, 1, 3, 1। और फिर तुम 3 का डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1, 1, 1। तो आपने कहा ये आया 2 × 2 × 3 × 3 × 5, टू जा 4, और 4, 5 जा 20, और 29 जा 180। तो एक नंबर आ गया 180। 180 ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है क्या, सर नहीं,
180 के अगर हम फैक्टर कर रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 180 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बट इट इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। तो अब हमें क्या करना है, बस 180 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो 180 में क्या है पहले इसको समझते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो देखो 2 इंटू 2 पेयर बना रहा है, 3 इंटू 3 पेयर बना रहा है, 5 पेयर नहीं बना रहा, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 इज नॉट इन ए पेयर। अब देखो मैं इसको छोटा तो नहीं कर सकता, समझ रहे हो, 5 को पेयर बनवाना ही पड़ेगा। अगर मैं 5 हटा दूं इसमें से तो ये नंबर ऐसा नंबर बनेगा जिसमें 4, 9 और 10 तीनों का नंबर डिवाइड नहीं जाएगा। तो हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था कि किससे मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, वो वाला प्रोसेस यहाँ पे लगाना है। क्यों लगाना है ये समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, कि क्यों तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड करने से भाई 5 को हटा दोगे तब भी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर ये हमें 4, 9 और 10 से डिविजिबल भी तो चाहिए, इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे इफ वी मल्टीप्लाई 180 by 5 we get perfect स्क्वायर नंबर। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 180 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर दो 0, 8 5 जा 44, 5 प्लस 4 9, 900। तो यहाँ पे जो 900 वो ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, और ध्यान से सुनना, और 4, 9 और 10 से डिविजिबल भी हो। तो आप लिखेंगे सो 190 इज स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by 4, 9 and 10। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को आराम से बैठ के समझना। जो मैंने तुम्हें पहले प्रोसेस बताया है वो इसका शॉर्टकट समझ सकते हो, कि 4 से डिवाइड करने के लिए 4 भी चाहिए, 9 से डिवाइड करने के लिए 9 भी चाहिए, 10 से डिवाइड करने के लिए 10 भी चाहिए। बट हमें स्मॉलेस्ट चाहिए, तो हमारे को जो चीज़ें ज़्यादा हैं उनको हटा देंगे। बट अगर मैं 5 को हटा देता तो 10 का डिवाइड नहीं जाता, इसलिए मैंने उसमें से 2 ही हटाया था। याद आ रहा है, उस चीज़ को समझना, प्रोसेस को आराम से। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। अब समझो इस चीज को, देखो वही क्वेश्चन दोबारा तुम्हारे को दिया है। चलो अच्छी बात है, मैं भी तुम्हें इस चीज को आराम से समझा पाऊंगा। अब देखो हम शॉर्टकट से समझते हैं। पहले आपके पास 8 है, 15 है, 20 है। तुम्हारे को एक नंबर बनाना है जिस नंबर में तुम 8 का डिवाइड करो तो जाए, तो हमने कहा ठीक है 8 चाहिए उसमें, ओके। 15 का डिवाइड करो तो 15 भी चाहिए उसमें, 20 का डिवाइड करो तो जाना चाहिए, तो इसका मतलब 20 भी चाहिए। बट सर ये तो बड़ा नंबर भी तो हो सकता है, तो हमने कहा इसके फैक्टर करते हैं। हमने कहा देखो 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। 15 को क्या लिख सकता हूँ, 15 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, ओके। 20 को क्या लिख सकता हूँ, 20 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखो हमने कहा यार देख ये 2 इंटू 2 पहले से भी तो था हमारे पास, था, दोबारा क्या जरूरत है, इसको हटा दो। तो हमारे पास नंबर क्या बचा, 2 इंटू 3 इंटू सॉरी एक बार हटाना है, दोनों बार नहीं हटाने। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 बचा, ये 2 इंटू 2 हटा दिया। मैंने कहा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, बोला सर देखो 2 इंटू 2 पेयर बना रहा है, 5 इंटू 5 इंटू पेयर बना रहा है, बट 2 और 3 तो पेयर नहीं बना रहे। तो इसको क्या करें, इसको एक काम करो, एक तो 2 दे दो और एक 3 दे दो। अब ये जो सारा प्रोडक्ट आया है ये एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसमें 8 का डिवाइड भी जाएगा, 15 का डिवाइड भी जाएगा, 20 का डिवाइड भी जाएगा। तो ये तो हो गया शॉर्टकट। अब इसको प्रोसेस से करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम ढूंढेंगे। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो डिविजिबल होता है गिवन नंबर से। एलसीएम उन्हीं नंबर्स का लेते हैं जिनसे वो नंबर डिविजिबल होता है। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लेंगे, एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20। कैसे निकालेंगे भाई, बोला सर यहाँ लिख दो ना, 8, 15 और 20 लिख दिया आपने, अब डिवाइड करो। मैंने कहा 2 का करूँगा सबसे पहले, 2 का 8 में जा रहा है 4 टाइम, 15 में नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है 10 टाइम। अगेन 2 का डिवाइड जा रहा है, इसमें जा रहा है 2 टाइम, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है 5 टाइम। अगेन 2 का डिवाइड जा रहा है 1 टाइम, 15 और 5 ही रहेंगे ये तो, ओके। अब 3 का डिवाइड जा रहा है 15 में जा रहा है ना, तो 1, 5 और 5,
अब सर मैं 5 का डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा 111। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ओके, अब सर यहाँ पे हम बोलेंगे ये जो प्रोडक्ट आया है कितना आया है, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 26 = 120। हमारे पास प्रोडक्ट आया 120। कितना आया बच्चा? 120। अब 120 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 120 इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20, बट it is not a perfect स्क्वायर नंबर। हमारा अब दूसरा काम क्या है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो हमने कहा 120 क्या है, 120 है 2 × 2 × 2 × 3 × 5। हमने कहा ये 2 × 2 तो पेयर बना रहे हैं, ये 2 नहीं बना रहा, ये 3 नहीं बना रहा, ये 5 भी नहीं बना रहा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 3 एंड 5 नॉट इन ए पेयर। इसमें नहीं है भाई, पेयर में नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, तो अगर हम 120 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, एक 2 ले लें, एक 3 दे दें और एक 5। भाई इस नंबर को मैं एक 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देख लो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एक 2, एक 3 और एक 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 × 2 पेयर बना लेंगे, ये 3 × 3 पेयर बना लेंगे और ये 5 × 5 पेयर बना लेंगे। हाँ सर बात तो सही है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तो हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यस। तो हम बोलेंगे इफ वी मल्टीप्लाई 120 बाय 2, 3 एंड 5 we get perfect स्क्वायर नंबर। हम लिखेंगे 120 को मल्टीप्लाई कर दो 2, 3 एंड 5 से, 6 × 5 = 30। तो 120 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 30 से, 12 3 = 36 और 2 0 आगे लगा दो। तो हम यहाँ पे हमारे पास एक नंबर आया 3600। ये 3600 एक ऐसा नंबर है जो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है और इसमें 8, 15 और 20 का डिवाइड भी जा रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो 3600 इज ए स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात पकड़ में आएगा? डिफिकल्ट नहीं था बच्चा। प्रोसेस अगर तुम्हारे को नहीं आता तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट लगेगा, बट प्रोसेस को अगर तुमने समझा, मतलब फील ली ना प्रोसेस की, तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होती है। अगर तुम्हें कोई डाउट रह गया हो, लग रहा हो, तो कमेंट करके पूछें। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताएं, अपनी अटेंडेंस दें। ओके, थैंक यू।